क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नांकित चित्रों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ए देखिए, x बराबर पूछ रहा है हमसे। तो देखिए यहाँ पे ए ओ बी एक रेखा है, सीधा रेखा है। देखिए उस पे एक कोण है 3x और दूसरा कोण है 6x। तो ये दोनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहा है, यानी दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधा रेखा पे 180 डिग्री होता है सीधा रेखा का कोण। तो देखिए सीधा रेखा पे ये एक रेखा है OC, तो दोनों कोण मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो 6x प्लस 3x बराबर 180 करके x का मान निकालेंगे। तो देखिए 27 का ए 6x प्लस 3x बराबर 180, क्योंकि दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो देखिए 6 3 9x बराबर 180, और देखिए अतः x बराबर 180 बटा 9। 9 इधर गुना में है तो इधर आके देखिए भागा में हो जाएगा, बायां तरफ से इधर आके दायां में। तो 9 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18 यानी 20 बार में। तो कितना आ गया x बराबर 20, यानी इसका आंसर कितना हो गया 20 डिग्री। अब देखिए बी में ए ओ बी एक सीधा रेखा है। देखिए ए ओ बी जिसपे ओ डी और ओ सी देखिए दो रेखा है, दोनों आपस में ओ पे मिल रहा है। तो ये तीनों कोण देखिए x 7x और 2x तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तीनों कोण देखिए रैखिक युग्म बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कोई भी दो कोण को ले लेंगे एक साथ तो रैखिक युग्म बना रहा है। देखिए जैसे COA और COB, ठीक है, यानी COB कोण और COA क्या बना रहा है रैखिक युग्म। तो ये तीनों को हम जोड़ देंगे और बराबर लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि जब भी एक सीधी रेखा हो तो उस पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो चाहे जितना भी यहाँ पे देखिए रेखा हो जाए उस सीधी रेखा पे AOB पे, तो सबका कोण सबका जोड़ कितना होगा कोण का 180 डिग्री। तो देखिए हम लिखेंगे बी में x प्लस 7x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। तो हम तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री लिखेंगे। तो देखिए 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 7 2 9 1 10x हो गया। तो 10x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अतः x बराबर कितना हो गया 180 बटा 10। तो देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, यानी कितना बचा 18 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 डिग्री x बराबर। अब जब x निकल गया है तो हम तीनों को निकाल लेंगे 2 से। देखिए जो x है वो 18 हो जाएगा, जो 7x है वो 18 गुने 7 करेंगे तो आ जाएगा, और जो 2x है वो 2 गुने 18 करेंगे तो आ जाएगा। उसी तरह देखिए पहला में x बराबर 20 निकल गया है, तो पहला कोण है 6x, यानी 6 गुने 20 करेंगे तो वो आ जाएगा, और 3x 20 गुने 3 करेंगे तो दूसरा कोण आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। देखिए 6 गुने 20 करेंगे तो 120, और 20 गुने 3 करेंगे तो 60। 120 और 60 कितना होता है 180। इसमें भी तीनों को जोड़ करके आएगा 180 डिग्री, अगर तीनों को निकाल लिए तो देखिए बस हमको x का मान निकालना है यहाँ पे। अब देखिए सी में, इसमें भी देखिए AOB एक सीधी रेखा है। यहाँ पे AOB देखिए उस पे 3 कोण दिया है। देखिए तो तीनों कोण का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा 180 डिग्री बनाता है। तो हम तीनों को जोड़ करके x का मान यहाँ पे निकाल देंगे। तो देखिए 3x प्लस 10, एक कोण इतना है, दूसरा कोण 2x है, तीसरा कोण x माइनस 10 बराबर हम कितना लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे तो x वाला पहले जोड़ेंगे 3 2 5 5 1 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस, अब देखिए 10 और 10, देखिए यहाँ पे फिर से x वाला 3x 2 और 2x कितना हुआ 5x, 5x और x हो गया 6x, ठीक है। अब देखिए प्लस 10 है माइनस 10 है तो क्या होगा 0 आ जाएगा, तो उसको हम
10 में से 10 घटेगा, देखिए यहाँ पे -10 है, यहाँ पे +10, तो 10 में से 10 गया तो 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो 6x बराबर 180 डिग्री आ गया। तो अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 180/6, यानी देखिए कितना बार में कट गया, 30 बार में। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री x बराबर। ठीक है, देखिए 6 दिया 18, 0 है, यानी 30 छक 180 होता है, तो इसका आंसर हो गया 30 डिग्री x बराबर। अब देखिए x बराबर जब निकल गया तो तीनों कोण हम निकाल सकते हैं। तो तीनों कोण को हमको नहीं निकालना है, बस x का मान हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसमें भी देखिए DOA एक रेखा है सीधा, ठीक है, उस पे कोण कितना होता है, 180 डिग्री। एक सीधी रेखा का कोण होता है 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री बनाता है सीधी रेखा। तो देखिए उस पे 3 कोण है, x-2, 112 और 2x-2, तो तीनों को जोड़ करके कितना लाएंगे, लिखेंगे हम 180, तो x का मान यहाँ पे भी निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर डी में हम लिखेंगे x-2 + 112 + 2x-2 बराबर 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे x पहले जोड़ेंगे, तो x और 2x कितना हो गया, 3x, ठीक है, प्लस 112, यहाँ पे देखिए 112 है, और 112 में से 2 गया तो 110, 110 में से 2 गया तो 108, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 108 बराबर 180, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर 180 माइनस 108, देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, तो 112 में से 4 गया तो 108 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले। उसके बाद 108 को हम बायां तरफ से दायां तरफ कर लेंगे, यानी बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। तो देखिए 3x बराबर 180 में से 108 जाएगा, तो देखिए 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, और 1 में से 1 गया 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, अतः x बराबर 72/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 3 छक 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कितना आंसर हो जाएगा इसका, 24 डिग्री। तो देखिए x बराबर निकल गया है 24 डिग्री। अब हम x के जगह पे अगर 24 डिग्री रखेंगे तो पहला कोण कितना निकलेगा, 24 में से 2 गया 22, ये तो 112 पहले से है। यहाँ पे देखिए 24 दूनी 48 में से 2 गया तो 46 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों कोण भी निकाल सकते हैं, और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इसका देखिए इसका आंसर हो गया 24 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई देखिए, इस तरह का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यानी ये दोनों कोण देखिए फिर से, ये दोनों कोण जो है बराबर है, x और x, और ये कोण y है। देखिए यहाँ पे 4 कोण दिया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु पे कितना कोण होता है, 360 डिग्री का, ठीक है, पूरा मिला करके। तो देखिए जब ये रेखा है सीधा, तो ऊपर होगा 180 और नीचे होगा 180, तो 180 180 कितना हो गया, 360, यानी एक बिंदु पे पूरा मिला करके कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। तो हम यहाँ पे सबको जोड़ करके 360 डिग्री लिखेंगे, और बाई का मान यहाँ पे देखिए निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले हम 120 + x करके 120 + x करके लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि देखिए ये एक सीधा रेखा है, उस पे 120 बन रहा है और x, तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 180 डिग्री, यानी ये 120 होगा तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, क्योंकि दोनों x है। जब ये 60 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि रैखिक युग्म बनाता है सीधा रेखा पे ऊपर और नीचे भी। तो ऊपर 120 तो ये 60, अब ये 60 तो ये 120, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे देखिए बाई आ गया, अगर x रहता तो हम इसको निकाल देते 360 डिग्री करके। इसमें देखिए 1 2 3 चारों को जोड़ेंगे और लिखेंगे 360 डिग्री, तो निकल जाएगा देखिए थीटा का मान, ठीक है। इसमें बाई दे दिया है, एक अलग है x और बाई, तो इसीलिए यहाँ पे रैखिक युग्म का पहले लगाएंगे 120 और ये 60,
ठीक है, तो ये भी 60, तो ये 120। यहाँ पे रैखिक युग्म लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हम 360 डिग्री वाला। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पे 360 डिग्री बनाता है। यहाँ पे देखिए सब थीटा है, तो सबको जोड़ करके हम 360 लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले ई हल कर लेते हैं। तो देखिए 120 प्लस एक्स ऊपर जो है मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 180 माइनस 120 यानी कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, एक्स बराबर जब 60 आ गया तो अब देखिए नीचे में आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर है 120 और एक्स, दो कोण है, नीचे उस रेखा का बाई और एक्स। तो देखिए बाई प्लस एक्स का मान कितना निकल गया है, 60 बराबर 180 नीचे भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 360 होता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखिए बाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री कितना हो गया, 120 डिग्री। यानी बाई बराबर पूछ रहा है तो 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का तो मान पूछ नहीं रहा है हमसे, क्योंकि रिक्त स्थान दिया है बाई बराबर करके, तो हम आंसर होगा 120 डिग्री। तो इस तरह से हम निकालेंगे, दोनों जगह रैखिक युग्म का प्रयोग करेंगे ऊपर और नीचे, तब ये निकलेगा। पहले एक्स का मान निकाल लेंगे, उसके बाद एक्स का मान रख के बाई का मान निकाल लेंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए पहला कोण है 4 थीटा प्लस 1 डिग्री, 2 थीटा प्लस 2, थीटा माइनस 5, 3 थीटा प्लस 2। तो देखिए सब थीटा है, सब में थीटा है, तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ करके हम 360 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि एक बिंदु पे चारों तरफ का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम सबको जोड़ करके 360 लिखेंगे और थीटा का मान लेते आएंगे। तो देखिए इस तरह से 4 थीटा प्लस 1 डिग्री प्लस 2 थीटा प्लस 2 डिग्री प्लस थीटा माइनस 5 डिग्री प्लस 3 थीटा प्लस 2 डिग्री बराबर 360। अब देखिए पहले हम थीटा थीटा वाला को जोड़ेंगे, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया, 6 थीटा, 6 थीटा और 1 थीटा कितना हो गया, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 थीटा है, तो 7 थीटा हो गया। 7 थीटा प्लस 3 थीटा 10 थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 थीटा। अब देखिए ये जोड़ेंगे संख्या को, तो 1 2 1 3, 3 2 5, और यहाँ पे देखिए माइनस 5 है, तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, तो इसको अब नहीं लिखेंगे, सबको हम काट देंगे। देखिए सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 1 3 आ रहा था, 3 2 5 और 5 में से 5 गया तो 0, यानी सब संख्या खत्म हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर कितना लिख देंगे हम, 360। ठीक है, देखिए संख्या सब खत्म हो गया, तो बराबर करके 360 डिग्री ही लिखेंगे। तो अतः थीटा बराबर 360 बटा 10, ये देखिए थीटा है इस तरह से, तो देखिए 10 गुना में है थीटा के साथ, तो 10 भागा में हो जाएगा इधर आके बायां से दायां, तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, कितना बचा 36 डिग्री, यानी थीटा बराबर इसका आंसर आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब थीटा बराबर 36 डिग्री आ गया है, तो हम सब कोण 1 2 3 चारों कोण को निकाल देंगे। बस थीटा के जगह पे 36 रखेंगे, तो 36 गुना 4 प्लस 1 करेंगे तो ये कोण निकल जाएगा। 36 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो ये कोण निकल जाएगा। 36 में से 5 गया, घटाएंगे तो ये कोण निकल जाएगा। 36 गुना 3 प्लस 2 करेंगे तो ये कोण निकल जाएगा, यानी चारों कोण को आप निकाल सकते हैं। और कोण निकल जाएगा तो चारों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 360 डिग्री, क्योंकि ये चारों कोण का जोड़ ही होगा 360 डिग्री का। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब जी में देखिए इस तरह का चित्र दिया है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। पहले तो ये रेखा को देखेंगे, देखिए जो हम देखिए जिस पे हम कलम को चला रहे हैं, एकदम सीधा जो आया है नीचे, ये रेखा पे देखिए 25 डिग्री है, ये 22 डिग्री है। ठीक है, और ऊपर में ये तो हो गया नीचे 1 2 कोण, यहाँ पे एक 3 कोण बना रहा है इस पे। ऊपर में देखिए ये सीधा जो रेखा गया है, इस पे हम ऊपर देखेंगे तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि एक सीधा रेखा जो होता है वो 180 डिग्री बनाता है, दोनों कोण में जितना भी कोण रहे उतना सबको जोड़ करके। तो ये 130 है, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब ये 50 निकल गया और ये 25 है, तो अब ये सीधा रेखा को देखेंगे, देखिए जिस पे हम कलम चला रहे हैं,
ठीक है, तो ये कितना निकल गया 50, ये है 25। तो देखिए ये रेखा पे 180 डिग्री का कौन बनेगा। ठीक है, तो देखिए जब ये 50 निकल गया, हम यहाँ पे देखिए लिख के समझा देते हैं, ये 50 डिग्री निकल गया तो ये 25 है, तो 50 25 कितना हो गया 75। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए जब 75 हो गया तो बाई बराबर हो जाएगा 105 डिग्री, क्योंकि ये तीनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री। क्योंकि देखिए ये भी सीधा रेखा है जिस पे हम देखिए कलम इस तरह से कर रहे हैं। तो जब ये 50 है ये 25 है, तो ये कितना होगा 180 में से ये दोनों जोड़कर घटाएंगे, यानी 50 25 75, तो 180 में से 75 घटाएंगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 105 डिग्री, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो पहले हम 130, ये हो जाएगा 50, ये दोनों जोड़ होता है 180 डिग्री ये रेखा पे। इसके बाद ये रेखा पे आ जाएंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे 50 25 और 180 से घटा करके 105 लेते आएंगे पाई बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 105। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे बाई प्लस 25 प्लस 50, 25 डिग्री 50 डिग्री, यहाँ पे बाई है तो बाई प्लस 25 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 50 हम निकाल लिए हैं रैखिक युग्म से, 130 और 50 180 डिग्री होता है, तो ये 50 हो जाएगा। तो देखिए बाई बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 25 50 कितना हो गया 75, यानी बाई बराबर हो गया 105 डिग्री। देखिए 180 में से 75 गया तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7 में से 7 गया 0 और 1 हो गया इधर, यानी बाई बराबर इसका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एच में, तो यहाँ पे हमको x प्लस बाई का मान पूछ रहा है। तो देखिए ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ठीक है, इस पे कितना कोण बन रहा है 180 डिग्री का, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी x प्लस बाई प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी 110 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे x प्लस 70 डिग्री प्लस बाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों मिला करके 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस बाई को एक साथ कर लेंगे और 180 माइनस 70, 70 को माइनस कर देंगे तो x प्लस बाई बराबर कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x प्लस बाई पूछ रहा है, दोनों का जोड़ पूछ रहा है हमसे, खाली रिक्त स्थान दिया है x प्लस बाई करके, तो इसका आंसर हो गया 110 डिग्री। तो इस तरह से हम एक एक करके हल कर लेंगे इसका। तो ये लेसन देखिए चैप्टर 6 खत्म हो चुका है। अब देखिए एक्सरसाइज 7 शुरू करेंगे, जिसमें सरल रेखाओं के युग्म, तिर्यक, छेदी रेखा एवं समांतर सरल रेखाएं। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद।